20 साल की उम्र में जहां हमारा यूथ पार्टी, क्लबिंग और शो ऑफ के चक्कर में ईएमआई पे आईफोन, ब्रांडेड कपड़े और शूज खरीदकर अपनी आगे की लाइफ को बहुत ही स्ट्रेसफुल बना रहा है, वहीं अगर आप अपने 20s में हो और चाहते हो कि अपने 40s और 50s में आते आते आपके पास करोड़ों की सेविंग्स हो, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, तो ये वीडियो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आपका स्वागत करता हूं व्हाइट बोर्ड फाइनेंस पे। आज हम बात करेंगे 20s के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। सबसे पहला रूल है लोन से दूरी। आपके 20s की प्लानिंग का सबसे पहला रूल होता है कि आपको लोन नहीं लेना है। कभी भी खुद के नाम पर या अपने पेरेंट्स के नाम पर कोई लोन मत लीजिए, खासकर पर्सनल लोन, बाइक लोन, कार लोन और आईफोन का शो ऑफ करने के लिए भी कोई लोन नहीं लेना है। अगर बहुत ज़रूरत है तो अपने खुद के नाम पर एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम होता है। दोस्तों, ये लोन और ईएमआई आपको फाइनेंशियली बांध देते हैं। मेरी आपको क्लियर एडवाइस है, ईएमआई को लाइफस्टाइल मत बनाओ और 20s में अपनी लाइफ ईएमआई और स्ट्रेस फ्री जियो। अब बात करते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। दोस्तों, इंश्योरेंस बहुत ही बोरिंग लगता है बट बहुत ही पावरफुल एसेट है। देखिए दोस्तों, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ दो ही ऐसे इंश्योरेंस हैं जो आपको लेना है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहले आप एक टर्म प्लान ले सकते हैं और क्योंकि आप अभी अपने 20s में हैं तो सिर्फ 6000 से 7000 रुपये ईयरली, मतलब सिर्फ 400 से 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ से ऊपर का भी कवर ले सकते हो, जो एक वंडरफुल इन्वेस्टमेंट होगी। और वहीं अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो अपनी सैलरी का 20 से 25 गुना का कवर आप ले सकते हो। जैसे अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए पर ईयर है तो आपका जो टर्म कवर होगा वो 5 लाख इंटू 25, मतलब 1 से 1.25 करोड़ तक का आप कवर ले सकते हैं। अब टर्म इंश्योरेंस के बाद आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस होना भी जरूरी है, जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। यहाँ आपको एक चीज और याद रखनी है कि लोन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मैं खुद एक गलती कर चुका हूँ, लोन चल रहा है और साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट चल रही है। ये स्मार्ट नहीं, डेंजरस होता है। तो याद रखिए, आपका सबसे पहला रूल जो 20s में होने वाला है, पहले लोन कंट्रोल फिर इंश्योरेंस। अब आता है रियल गेम इन्वेस्टमेंट का। कितना इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें, इसके लिए मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ। क्योंकि अभी हम अपने 20s में हैं तो हमारे पास एनर्जी के साथ साथ रिस्क लेने की कैपेसिटी भी होती है, तो हमें अपनी इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 कमाते हो तो 2,000 इन्वेस्ट करो। ये अमाउंट छोटा हो सकता है पर इसमें कंसिस्टेंसी का रोल बहुत ज़्यादा होता है। आपके 20s में टाइम ही आपका सबसे बड़ा वेपन होता है। इन्वेस्टमेंट में अमाउंट नहीं, टाइम जो आपने अपने पैसों को दिया है वो जादू करता है। एग्जाम्पल, अगर आप 20 साल की एज में 2,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 65 साल तक, मतलब 35 साल में 10% रिटर्न के साथ आज की वैल्यू के हिसाब से 1 करोड़ रुपए होंगे, जिसकी वैल्यू उस टाइम के हिसाब से 3.5 करोड़ होगी, वो भी सिर्फ 2,000 की इन्वेस्टमेंट से। अब ये सोचिए, पहले 3 साल आप केवल 2,000 इन्वेस्ट करते हो और उससे अगले 3 साल बाद 5,000 रुपये, फिर उसके अगले 3-4 साल बाद 10,000 रुपये, और करते करते आप अपना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बढ़ाते हो, तो जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे वो अनबिलीवेबल होंगे। और अगर आप यही जर्नी 10 साल बाद, मतलब 30 साल में स्टार्ट करते हो तो वही पैसा आधा हो जाता है। सेम 2,000 रुपये पर मंथ, और 35 साल के बाद आपके पास आज के सिर्फ 50 लाख ही रह जाएंगे। यही पावर है, पावर ऑफ अर्ली स्टार्ट का। कहाँ इन्वेस्ट करें? 20s में रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो हमें एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें 10% के रेगुलर रिटर्न्स चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शंस जो है स्टॉक्स एंड इक्विटी है, जिसमें हमें इजीली 10% के रिटर्न मिल सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10% रिटर्न्स के लिए आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक क्लियर वार्निंग रहेगी, क्योंकि क्रिप्टो रिस्की है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो पोर्टफोलियो का बहुत छोटा सा हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना है। अब हम सिंपल सा एक रूल फॉलो करेंगे, 30-40-20-10 रूल। इस रूल के हिसाब से 30% डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। जो देश की टॉप बड़ी कंपनीज हैं उनके डायरेक्ट स्टॉक्स बाय एंड होल्ड करने हैं। 40% हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है एंड 20% हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। बाकी का बचा हुआ 10% अमाउंट ही आप क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दोस्तों अब आपके 20s में माइंडसेट का बहुत ही बड़ा गेम होता है। 20s का सबसे बड़ा दुश्मन शो ऑफ लाइफस्टाइल होता है। महंगा फोन, महंगी आउटिंग्स, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं। आज थोड़ा सिंपल रह लोगे, कल की जिंदगी आसान हो जाएगी। 20s में आपके पास 3 चीजें होती हैं: टाइम, एनर्जी, पोटेंशियल। अगर आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो फ्यूचर थैंक यू बोलेगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।